वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न। अब इसके क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और इससे पिछला जितना भी क्वेश्चन है उसको हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कहा गया कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पदों का अंतर 100 दिया गया और 1000वें पदों का अंतर आपसे पूछ लिया गया। कैसे पता करेंगे यहां पे समझो। हम लोग मान लेते हैं, माना कि an, इसको आप मान लो, या एक AP को हम A1 B1 मान लेते हैं। माना कि A1 A2 A3 A4 A5 से AN तक तथा B1 B2 B3 B4 B5 से Bn तक दो AP हैं, दो AP हैं। अब समझने की कोशिश करो आप। अब इसको हमने एक को पहला वाला AP, ये दूसरा वाला AP, दो AP आपको मिल गया। अब आपको एक बात फॉर्मूला पता होगा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और अगर हम bn पता करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, b1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। और आपको क्या कहा गया कि सर्वांतर जो है वो समान है। हम लोग मान लेते हैं, माना कि दोनों AP का सर्वांतर D है। दोनों AP का सर्वांतर अंतर D है। बातें समझ में आ रही है। अब इसको आप लिख सकते हो, अब दोनों का डिफरेंस कर लो। अगर इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो an और माइनस bn बराबर कितना आ जाएगा, तो यह आपको आ जाएगा a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी और माइनस b1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस b1 माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो, प्लस का n माइनस वन इंटू डी और माइनस का n माइनस वन इंटू डी कैंसिल हो जाएगा। यहां से कितना आ गया, यह आपको आ गया a1 और माइनस b1। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a 100 और माइनस b 100, और ये बराबर किसके आ जाएगा, a1 माइनस b1 के। और ये किसके बराबर दिया गया है, ये आपको दिया गया 100 के बराबर। इसका मतलब अगर हम लोग a 1000 और माइनस b 1000 इसका अंतर निकालते हैं, ये भी कितने के बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि a1 और माइनस b1 ये किसके इक्वल है, 100 के बराबर है, तो आप कह सकते हो ये अंतर कितना का, 1000 का आ गया। तो कहा गया कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं अतः दिए गए, या हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब बताओ कि 3 अंकों की संख्या कहा जा रहा है।
अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब आपको इसके बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं ढूंढनी होगी। तब 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या होगी? तो 7 से अगर इसको हम लोग विभाजित करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 3 10 0, 7 चौका 28, 2 30। अब यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे 2 आ गया। तो अगर हम लोग पहली संख्या जोड़े तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा, क्योंकि 105 जो है वो 7 से डिवाइजित हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 10 5 और 7 5 35। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 105 आ गई। तो हम लोग कह सकते हैं 7 से विभाजित या विभाज्य 3 अंकों की 3 अंकों की पहली संख्या ये कितना आ गया? 105 आ गया। और ऐसी ही आखिरी संख्या पता कर लो। तो आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 7 से भाग कर लेंगे, 7 एकम 7, 2 9 आ जाएगा, 7 चौका 28, 1 आ जाएगा, 7 दूना 14, 5 19 आ जाएगा। इसका मतलब 5 यहां पे माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 995 आ जाएगा। 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7, 2 9 आएगा, 9 आएगा, 7 चौका 28, 1 आ जाएगा। अब यहां पे 5 आ जाएगा। अब देखो कि अगर इसकी हम लोग बात करें तो 5, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, बिल्कुल सही है। 7 चौका 28, 1 आ गया, 9 आ गया, 7 दूना 14, कितना आ गया? 5। अगर इसमें 5 आ गया, अगर इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो यहां पे क्या आ जाता? अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ गया 29, और ये कितना आ जाएगा? तो 5 और ये 7 दूना 14, यहां पे कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। अगर हम लोग 994 को भाग करते हैं 7 से, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, 1 29 और 7 दूना 14, कितना आ जाएगा? 994 आ जाएगा। अब तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की अंतिम संख्या, ये कितना आ गया? 994 आ गया। अब देखो इसके बेसिस पे आप एपी क्या लिख सकते हो? एपी आ जाएगा 105, 112, 119, 126, और ऐसे ही ये एपी बढ़ता कहां जाएगा? 994 तक जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब यहां से आपको जो सब लेना है वो ले लो। प्रथम पद क्या आ जाएगा? तो प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहेंगे, और ए आ गया 105 के बराबर। इसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग शार्प अंतर कहेंगे, ये डी आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 112 माइनस 105 बराबर कितना का? 7 का। और हमें ए एन दिया हुआ है, यहां पे ए एन कितना है? ए एन हमें दिया हुआ है 994 के बराबर। फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन के जगह पे 994 आ जाएगा, बराबर ए के जगह पे 105 आ जाएगा। एन के बारे में आपको नहीं पता है, एन माइनस 1, और इंटू डी के जगह पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सॉल्व कर लो। इसको आप लिख सकते हो 994 और माइनस 105, और ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 के। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 14 में से 5 माइनस होगा 9, 14 में से 5 माइनस होगा 9, और 8 में से 0 माइनस होगा 8, और 9 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 8, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो n माइनस 1 और गुने 7 के। या आप इसको लिख सकते हो
889 और बट्टा 7, और ये n-1 के बराबर होगा। 7 से इसको सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूना 14, 4 18 और 7 7 49। यहां से n बराबर कितना आ जाएगा? n आपको आ जाएगा 127 अब प्लस 1, 128 के। n कितना आ जाएगा? 128 के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? तो हम लोग कह सकते हैं अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके पांचवा पद तथा सातवें पद का योग 34 है, तो इसका सर्व अंतर ज्ञात करिए। हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि चौथा पद 11 के बराबर है, मतलब A4, और ये A4 किसके बराबर है? 11 के बराबर है। और क्या कहा गया कि पांचवें और सातवें पद का अंतर। अब देखो 1 4 अगर आपको 11 के बराबर है तो आपको an का फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d। ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा a प्लस 3d, और ये बराबर हो जाएगा 11 के। इसको आप मान लो समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा गया कि पांचवा पद और सातवां पद का योग 34 है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं A5 और जोड़ A7 और दोनों का योग 34 के बराबर है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो A प्लस 4D मतलब A5 आ गया, A प्लस 6D मतलब A7 आ गया, और ये बराबर हो गया किसके? 34 के। बातें समझ में आ रही है? अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो A को A में जोड़ लो, 2A आ जाएगा, जोड़ 4D और 6D 10D आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? 34 के। अब चाहो तो 2 को कॉमन भी ले सकते हो। 2 को अगर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 34 के, या इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 34 बट्टा 2 मतलब 17 के। इसको आप मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आ गया। अब देखो एक तरफ आपको A प्लस 3D है, दूसरे तरफ आपको 1 प्लस 5D बराबर 17 दिया गया। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि A प्लस 3D 11 के बराबर है, और A प्लस 5D 17 के बराबर है। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस और माइनस, ये तो कट जाएगा। माइनस 5D और प्लस 3D तो माइनस 2D आएगा, माइनस 2D बराबर माइनस 17 और प्लस 11 तो माइनस 6 के बराबर आ जाएगा। माइनस से माइनस को काट दो, यहां से आपको D किसके बराबर आ गया? तो 6 बट्टा 2 मतलब 3 के बराबर आ गया। अब आप D का मान किसी समीकरण में रख लो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर हम लोग यहां पे रखते हैं समीकरण 1 में, कितना आ जाएगा? A प्लस 3D है, इसका मतलब A प्लस 3 गुने 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11 के बराबर। ये आ जाएगा आपको A प्लस 3 3 9, और ये बराबर हो गया किसके? 11 के। यहां से A बराबर कितना आ गया? 11 माइनस 9 मतलब ये 2 के बराबर आ गया। A हमें 2 के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सर्व अंतर पता करना है, बस आपको D ही पता करना था। ये आपका D करेक्ट आंसर हो गया। इसको पता करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। A आपसे पूछा भी नहीं गया था, अगर पता कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें नहीं पूछा गया था, तो D बराबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, अब यहां पे देखो कि फर्स्ट में हमें क्या कहा गया? सातवां पद कितना है? 1/9 के बराबर है। हम लोग कह सकते हैं कि हमें A7 ये 1/9 के बराबर दिया गया। अब A7 दिया गया तो इसको A प्लस 6D लिख सकते हैं, और A प्लस 6D
1/9 के बराबर हो गया। या इसको अगर आप सॉल्व करोगे 9 को इस तरफ लेके आ जाओ, 9 को a से गुना करेंगे 9a, 9 को 6d से गुना करेंगे 9 6 54, यह आ जाएगा 54d बराबर 1 के। इसको समीकरण 1 मान लो। दूसरा क्या है, तो 9वां पद 1/7 के बराबर है, मतलब हमें a9 बराबर किसके है 1/7 के। और a9 को क्या लिख सकते हैं, a + 8d लिख सकते हैं, और a + 8d बराबर हो जाएगा किसके 1/7 के। इसको आप लिख सकते हो यहां पे 7 को a से गुना करेंगे 7a, और 8 को 7 से गुना करेंगे 56d, और ये बराबर हो जाएगा किसके 1 के। इसको आप मान लो समीकरण 2। ये कितना आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 7a और 7 56d 1 के बराबर आ गया। अब 56d है और यहां पे 60d है। अगर हम इस दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि देखो दोनों समीकरण में 1 के बराबर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब RHS बराबर दे रहा है, तो मतलब LHS कर सकते हैं बराबर समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से अगर RHS बराबर है तो हम लोग LHS को बराबर करते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 9a + 54d, और ये बराबर हो जाएगा 7a + 56d के, 7a + 56d के। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9a और -7a बराबर 56d और -54d। अब 9a में से 7a माइनस होगा तो 2a, और 56d में से 54d बराबर होगा तो 2d। यहां से 2 से 2 को काट लो, यहां से a और d आपको बराबर मिल गया। a और d क्या है बराबर है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें क्वेश्चन में यह पूछा गया कि 63वां पद का मान निकालें। हमें क्या करना है, 63वां पद का मान निकालना है। तो अब एक चीज देखो कि a और d हमको बराबर मिल गया, तो अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे कहीं एक पे d पुट कर लो। अब इसका मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो हमें दिया गया 9a + 54d, और ये बराबर किसके है 1 के। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a और d बराबर है, तो इसका मतलब इसको लिख लें 9d + 54d, और ये बराबर 1 के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a और d बराबर है, इसलिए हमने a की जगह पे d रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 9 4 13 का 3 कैरी 1 5 और 1 6, 63d बराबर आ गया किसके 1 के। तो d बराबर कितना आ गया, तो d बराबर आपको आ गया 1/63। d कितना के बराबर आ गया 1/63। अगर d 1/63 आ गया तो हम लोग इसीलिए कह सकते हैं या तो d कह लो या इसी को a कह लो, और ये आपको आ गया 1/63 के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया 63वां पद पता करो। 63वां पद कहने का मतलब आपसे a63 पूछ लिया गया, और a63 का मतलब कितना हो गया a + 62d, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, a + 62d आ जाएगा। अब a के जगह पे आप 1/63 लिख लो प्लस 62 गुने, और d के जगह पे भी कितना आ जाएगा 1/63 आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा 1/63 और प्लस 62/63, यहां से 63 लघुत्तम आ जाएगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 + 62। अब ये कितना आ जाएगा, यहां से 63 से 63 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 62 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 63, और बट्टा कितना आ गया 63, 63 से 63 कट जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि a63 कितना के होगा, ये आपको 1 के बराबर आ गया, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आपको एपी ज्ञात करना है। क्या कहा गया कि तीसरा पद 16 है, मतलब यह समझो कि हमें a3 दिया गया है, और a3 किसके बराबर है 16 के बराबर है। अब a3 अगर 16 के बराबर है तो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 2d, और ये बराबर किसके आ जाएगा 16 के। समीकरण 1 मान लो। अब कहा गया कि तीसरा पद 16 है, इसका तो हमने वर्क कर लिया। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब
A7 और माइनस A5 कितना अधिक है? 12 अधिक है, अंतर आ गया 12 का। बातें समझ में आ गई? A7 माइनस A5 12 का अंतर। अब इसको आप लिख सकते हो A7 को क्या लिख सकते हो? A+6D लिख सकते हो, माइनस A5 को क्या लिख सकते हो? A+4D लिख सकते हो, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 12 के। अब इसको सॉल्व करो। इसको अगर हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा A+6D और माइनस A माइनस 4D और बराबर हो जाएगा 12 के। A से A कट गया, 6D में से 4D घटाएंगे 2D आएगा, 2D बराबर होगा किसके? 12 के। या आप कह सकते हो D बराबर हो जाएगा 12/2। 12/2 कहने का मतलब 6 के। अब D 6 के बराबर आ गया, और D का मान अगर किसी एक समीकरण में रखते हैं तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखो कि A में कितना है? तो A+2D है। यहां पे आपको आ जाएगा A+ और 2D कहने का मतलब 2 गुने, और D के जगह पे कितना आ जाएगा? 6। और ये A+2D किसके बराबर आ गया? 16 के। यहां पे 16 के बराबर आ गया। यहां से हम लोग कह सकते हैं A+6 दूना कितना आ जाएगा? 12, और ये बराबर आ जाएगा 16 के। या आप इसको कह सकते हो A बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12, या इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमें 4 के बराबर मिल गया। A कितना के बराबर आ गया? 4 के बराबर। अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया? AP ज्ञात करिए। आपको पता है कि AP क्या होता है? अगर हम AP की बात करें तो AP होता है A+D, A+2D, यही AP होता है ना। इसके बाद A+3D, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाता है, यही AP कहलाता है। अब आप सबका वैल्यू पुट कर लो। A के जगह पे कितना आ जाएगा? 4, और A+D मतलब आ जाएगा 4 + 6, A+2D मतलब 4 + 2 गुने 6, और इसके बाद 4 + 3 गुने 6, और ये ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो या आप इसको यहां से लिख सकते हो 4, 6 × 4 10, 6 दूना 12 × 4 16, 6 × 18 4 22। यही आपका AP हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे AP पूछा गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको आ जाएगा, दिया गया है कि 3, 8, 13 और 253 तक अंत से 20वां पद आपको निकालना है। हमें क्या करना है? अंत से 20वां पद निकालना है। अंत से अगर हमें 20वां पद निकालना है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग यहां से कह सकते हैं L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर आ जाएगा? तो अंत से 20वां पद के बराबर आ जाएगा। अंत से 20वां पद, 20वां पद। अब सबका वैल्यू पुट कर लो। L कितना है? L आपको दिया गया 253 माइनस 20 माइनस 1, और D के जगह पे कितना है? यहां पे D के जगह पे आ जाएगा 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 253 और माइनस 20 माइनस 1 19, और 19 को 5 से गुना कर लो। यहां से आपको आ जाएगा 253 और माइनस 19 × 5 = 95। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, और ये कितना आ गया? 1, 8 + 5 = 13 का 3 कैरी 1, 9 × 1 = 10 + 5 = 15 का 5 कैरी 1, 1 और 1 2। तो अंत से 20वां पद कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 158। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। पहले समझो क्या कहा गया। हमें कहा गया कि चौथा और 8वें पद का योग 24 है। इसको आप ऐसे कह सकते हो, चौथा कहने का मतलब कितना आ जाएगा? A4, और 8वां कहने का मतलब कितना हो गया? A8, और दोनों का योग कितना है? 24 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज यहां से कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। हम लोग समीकरण बनाते हैं। अब A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A + n - 1 × d मतलब A + 3d। A8 को क्या लिख सकते हैं? तो A + 7d, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 24 के। अब इसको जोड़ लो। यहां से अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे A और A 2A आ जाएगा, 3d और 7d
10d आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा? 24 के। या दोनों के पास है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? a प्लस 5d, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 24 के। या आप इसको लिख सकते हो a प्लस 5d बराबर आ जाएगा 24/2, या आप इसको 12 कह सकते हो। ये रहा आपका समीकरण 1। बातें समझ में आ गई? अब चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ो। कहा गया कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद कहने का मतलब a6, 10वां पद कहने का मतलब a10, और दोनों का योग कितना है? योग दिया गया 44 के बराबर, यह आपको आ गया 44। अब यहां पे बताओ कि छठा पद को क्या लिख सकते हो? a प्लस 5d लिख सकते हो। यहां से हमको आ जाएगा a प्लस 5d। और 10वां पद को क्या लिख सकते हो? a प्लस 9d लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला होता है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 44 के बराबर हमें दिख रहा है। या आप इसको लिख सकते हो a में a को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 2a जोड़ 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 14d, और ये बराबर आ जाएगा किसके? 44 के। या आप चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो। 2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा a प्लस 7d, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 44 के। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपको a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 44/2, मतलब इसको 22 लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये रहा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल कर लो। अगर दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो यहां से आपको आ जाएगा a प्लस 5d बराबर 12 के है, और a प्लस 7d बराबर 22 के है। सॉल्व करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। -7d और प्लस 5d तो -2d, और -2d बराबर हो जाएगा किसके? तो -10 के। चूंकि 22 में से 12 माइनस करने पे 10 आएगा, तो -10 आ गया। तो माइनस और माइनस को काट लो, तो यहां से d किसके बराबर आ जाएगा? तो d आपको आ गया 10/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब d आपको 5 के बराबर आ गया। अब d 5 के बराबर आ गया, और d का आप मान किसी एक समीकरण में रख लो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा d, मतलब a के जगह पे कितना है? तो a के जगह पे आपको नहीं पता कितना है, a को a ही रहने दो। 5d मतलब 5 गुने 5 बराबर हो जाएगा 12 के। यहां से a प्लस 25 बराबर हो गया किसके? 12 के। या आप a इक्वल्स टू कह सकते हो 12 माइनस 25, -13 आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, तो -13 आ गया। अब कितना आ गया? -13। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमें पता चल गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है तो प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद, 3 पद क्या सब होंगे? आप कह सकते हो फर्स्ट पद होगा a, दूसरा पद होगा a प्लस डी, और तीसरा पद होगा a प्लस 2d। यही तो 3 पद होगा। बराबर a की जगह पे कितना आ जाएगा? a की जगह पे आपको आ जाएगा -13, और a प्लस डी कहने का मतलब -13 और प्लस d के जगह पे कितना है? तो 5 है, तो 5 आ जाएगा। और a प्लस 2d कहने का मतलब a के जगह पे आ जाएगा -13 अब प्लस 2d, इसका मतलब 5 गुने 2, ये कितना आ जाएगा? 10 के बराबर। अब d कितना है? तो d आपको दिया गया है 5, तो 5 गुने 2 10 के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं -13। अब -13 और 5 करेंगे कितना आ जाएगा? -7, और ये कितना आ जाएगा? तो ये -3। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। -13 एक की जगह पे कितना आ गया? -13 आ गया। कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं की है? -13 अब प्लस 5 आ जाएगा, ये यहां पे 8 आएगा ना, -8 आएगा। और यहां पे डी के जगह पे कितना है? तो 5 है, तो 5 दूना 10 आ गया। तो -13 अब प्लस 10 कितना आ जाएगा? ये आपको -3 आ जाएगा।
लेकिन ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा समान आना चाहिए था। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -5 का यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी कितना का है? यहाँ मैथ सॉरी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा -13, 8 और -3। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।